साइंस से संबंधित 50 महत्वपूर्ण को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी, ए का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कहता है कि पास्कल किसका इकाई है। तो पास्कल दाब का इकाई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब। पास्कल दाब का इकाई है, दूसरा का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैंडला मात्रक है, मतलब कैंडला किसका मात्रक है। तो कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब, ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि के रूप में है ऊर्जा। ऊर्जा एक प्रकार का अदिश राशि, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब, ऊर्जा। ऊर्जा अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि का कौन उदाहरण है। तो इसमें से वेग एक प्रकार का सदिश राशि, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, बाकी सब अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो भौतिक राशि के रूप में द्रव्यमान को प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि यहाँ पे संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से कह रहा है कि वेलोसिटी, तो यहाँ से मास प्राप्त होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर कहता है कि पारसेक किसका इकाई है। तो पारसेक एक प्रकार का दूरी का इकाई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, 7 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कहता है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से विकृति, स्ट्रेन, जिसे स्ट्रेन कहते हैं, स्ट्रेन का मात्रक नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। बाकी सबका मात्रक होता है, लेकिन विकृति जिसे स्ट्रेन कहा जाता है, इसका मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर से मापा जाता है उच्च ताप को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, पायरोमीटर से उच्च तापमान को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊष्मा की नहीं है। तो कौन सी इकाई ऊष्मा की नहीं है। तो सेंटीग्रेड ऊष्मा का इकाई नहीं है, तापमान का इकाई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर कहता है कि थर्म किसका यूनिट है। तो थर्म यूनिट है ऊष्मा का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब, थर्म ऊष्मा का यूनिट है। नेक्स्ट है दिया हुआ है 13 नंबर की, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तेल का एक बैरल में 159 लीटर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 159 लीटर, 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर कहता है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है सोनार का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर कहता है कि मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मैनोमीटर द्वारा माप किया जाता है गैसों का दाब को, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब, 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किसी निकाय पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर होता है वह है, तो कौन सा बल है। तो एक प्रकार कुल ऊर्जा के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब, परिवर्तन के बराबर है तो कुल ऊर्जा के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कहता है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब, कार्य का एसआई मात्रक जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर कहता है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। तो किसी भी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य तीनों हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब, 18 का डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। किलोवाट घंटा से ऊर्जा को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर कहता है कि कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध है? तो कार्य तथा शक्ति में संबंध, कार्य बराबर होता है शक्ति गुना समय, पावर बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर कहता है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, 21 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कहता है कि कार्य के अधिकतम मान के लिए ए, जिसे थीटा के रूप में दर्शाया गया है, थीटा बल तथा विस्थापन के दिशाओं के मध्य का कोण मान होता है, मतलब अधिकतम कोण कितना डिग्री हो सकता है बल और विस्थापन के बीच में, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 23 नंबर कहता है कि चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो जो चाबी भरी हुई घड़ी होती है उसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब, 23 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर की पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो यह होता है गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब, 24 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25 नंबर कहता है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है? तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कहता है कि हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की कौन सी ऊर्जा होती है? तो हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि इसका फ्लो होता है, इसलिए इसमें सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर कहता है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आधारित है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग सिद्धांत करता है अपकेंद्रण पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब, अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? जब लड़की खड़ा हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब, आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झूला झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरा लड़की आकर बैठ जाए तो तब आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तब आवर्तकाल अप्रभावित रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, 29 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर की यदि लोलक घड़ी उपग्रह पर ले जाया जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, 30 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि सौर्य या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? तो सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करता है सोलर सेल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब, 31 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो माइक्रोफोन में होता है विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, इसका ऑप्शन नंबर 20 का है सही जवाब, 32 का बी। नेक्स्ट है 33 नंबर कहता है कि अश्व शक्ति जिसे हॉर्स पावर कहते हैं निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो अश्व शक्ति मात्रक है शक्ति का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। एक हॉर्स पावर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर कहता है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? संवेग दोगुना कर देने से गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब, 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 35 नंबर की सितार उपकरण किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? तो सितार ऊर्जा का रूपांतरण करता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब, 35 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर
36 नंबर कहता है कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा है। तो जो बांध बनाकर पानी एकत्रित किया जाता है उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाता है सही जवाब। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एम जी और एच। हाइट पर डिपेंड करता है, जी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर कहता है कि विकिरण के गुण निर्भर करते हैं। तो विकिरण के गुण में निर्भर करते हैं तरंग दैर्ध्य पर, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर की रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस उपकरण द्वारा होता है। तो ये होता है विद्युत सेल द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब विद्युत सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 39 नंबर की इंजन किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो इंजन जो है ना वह ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। इंजन कह दिया यहाँ पर वाष्प इंजन की बात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, कहता है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है। तो इस प्रक्रिया में केवल संवेग जो है ना वो सुरक्षित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का है सही जवाब 40 का बी। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक में सिल्वर नहीं होता है, मतलब कि चांदी नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 41 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 42 नंबर, कहता है कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो द्रव अवस्था में पारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 43 नंबर कि निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये लेड जो है ना वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का है सही जवाब 43 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है। तो मतलब लोहा का अयस्क कौन सा है, तो ये है हेमेटाइट, जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। तो विद्युत चालकता चांदी का सर्वाधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब विद्युत चालकता चांदी का सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर की एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सी मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब 46 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर कहता है कि जस्तेदार लोहे की चादरें रंग से सुरक्षित करती है क्योंकि निम्नलिखित की परतें विद्यमान होती है। तो 47 का सी होता है, यह शब्द मतलब जिंक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 48 नंबर की टंग का, जिसे सोल्डर कहा जाता है, एक मिश्र धातु है। तो किसका किसका मिश्रण होता है, तो इसमें टीन और शीशा का मिश्रण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब 48 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, कहता है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लोहे में क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है लोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है। तो चिली सॉल्टपीटर को सोडियम नाइट्रेट के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका है सही जवाब। साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न 50 प्रश्न समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।